गाइस अगर आप लोग 2026 में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हो तो गाइस लेट मी टेल यू इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। भाई पिछले साल में इंडिया में साइबर अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सिर्फ एक साल में यानी कि 2025 के अंदर ही गाइस 2.65 करोड़ से ज़्यादा अटैक हुए हैं। गवर्नमेंट, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन तक हर जगह गाइस साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए गाइस साइबर सिक्योरिटी का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि गाइस आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत तगड़ा बूम करने वाला है भाई। क्योंकि गाइस हर कंपनी को अपने डेटा को सिक्योर रखना है और उसके लिए एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए। तो आप लोग अगर साइबर सिक्योरिटी फील्ड चूज किए हो तो गाइस बहुत ही अच्छा चॉइस है आप लोग का। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ डिग्री, सिर्फ पाइथन या सिर्फ हैकिंग टूल अगर हम सीख लेंगे तो वहां पे हम एक्सपर्ट बन जाएंगे और हम एक हैकर बन जाएंगे, लेकिन भाई आप लोग गलत हो। बिकॉज ये एआई का टाइम है। अगर हम इस एआई में अगर हम एआई के साथ नहीं चलेंगे तो गाइस हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए गाइस अगर हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो हमें एआई के साथ चलना होगा, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद गाइस हमें एक ऐसा रोड मैप मिला है कि अगर हम इसको सीखेंगे तो गाइस 8 से 10 महीने के अंदर हम एक जॉब रेडी बन सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब गाइस क्योंकि एआई का टाइम है तो हम एआई को भी इसमें इंक्लूड किए, हम किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को एआई से सीखें। गाइस ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ओवरऑल सारा डाउट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई चीज फेक नहीं बताने वाले हैं गाइस, जो चीज रियल है हम उस चीज का रियलिटी आप लोग को बताने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आप लोग के लिए एक एग्जैक्ट रोड मैप जो कि गाइस डिग्री से लेकर के सैलरी तक होने वाला है और बिना किसी फेक ज्ञान के। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारा टेक यूट्यूब चैनल साइबर हैशटैग। तो ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। मैंने साइबर सिक्योरिटी जर्नी को गाइस 8 स्टेप में डिवाइड किया है जहां से आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। फर्स्ट नंबर पर हम डिग्री से रिलेटेड बात करने वाले हैं, सेकंड पर कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, हैकिंग टूल्स और लास्ट में सर्टिफिकेशन और सैलरी। गाइस हम इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं पूरे डिटेल्स में। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले नंबर की बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। आखिर हमें डिग्री लेना जरूरी है कि नहीं। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में गाइस डिग्री मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग के पास एक अच्छी स्किल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो गाइस आप लोग उस डिग्री वाले पर्सन को हिट कर सकते हो। आज इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ पूरा अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग फॉलो करते हो और सारी चीज़ अगर सीखते हो तो गाइस आप लोग 8 से 10 महीने के अंदर आप लोग जॉब रेडी बन सकते हो बिना किसी डिग्री के। जिनको डिग्री करना गाइस वो कर सकते हैं, वो बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। अगर वो स्पेशलाइजेशन ले साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो ये काफी अच्छी फील्ड होगी। यहाँ पे देखो मेन फर्क क्या होता है भाई, डिग्री और नॉन डिग्री वाले, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई जिसके पास डिग्री नहीं है स्किल है और यहाँ पे जिसके पास डिग्री है स्किल भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिसके पास डिग्री और स्किल दोनों होगा उसका थोड़ा सैलरी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिसके पास डिग्री नहीं है, ठीक है। तो बस यही फर्क होता है गाइस, सैलरी का बस फर्क होता है इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को गाइस क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल की तरफ। तो अब हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़े हैं। बेसिकली इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से कंप्यूटर को चलाते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर को हैंडल करें, किस तरीके से उसको ऑन करें, किस तरीके से फाइल मैनेजमेंट करते हैं। कई ये सारी चीजें जो है हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर सीखते हैं। बेसिकली इसमें आप लोग को कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल होना होता है। यहाँ पे अगर जो नॉन टेक वाले होंगे गाइस तो वो पूरा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर यूट्यूब पे जाएंगे वो यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएगा उन लोग को जहाँ से वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स। जो सीएस बैकग्राउंड से हैं भाई उनको तो पता होगा कि किस तरीके से क्या क्या होता है, तो भाई उनको ये जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको सीएस बैकग्राउंड से नहीं होगा तो आप लोग सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक्स आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो ये रहे। अब गाइस थर्ड नंबर की बात करें तो गाइस वो है नेटवर्किंग। तो अब गाइस यहाँ पे अगर हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाते हैं तो गाइस नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम किस तरीके से नेटवर्क को स्कैन करते हैं, किस तरीके से वो काम करता है नेटवर्क, ये सारी चीजें गाइस हम नेटवर्किंग के अंदर सीखते हैं। तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी को सीखोगे तो गाइस वहाँ पे देखोगे तो ज्यादातर जो है वो स्कैन नेटवर्क पर ही होता है। तो इसीलिए हमें नेटवर्क के बारे में जानना काफी जरूरी है। यहाँ पे आप लोग को कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा जिसको अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग को बेसिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लैन, वैन, इंटरनेट, आईपी एड्रेस और सबनेटिंग और डीएनएस वर्क्स कि किस तरीके से डीएनएस काम करता है। एचटीटीपी, एचटीटीपीएस जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप लोग को प्रोटोकॉल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसटीपी, एसएमटीपी, इस तरीके से कई बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आता है वो है ओएसआई मॉडल। गाइस आप लोग को ओएसआई मॉडल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग इसको सीख लेते हो तो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा है। और उसी के साथ साथ गाइस हमें पोर्ट्स के बारे में भी जानना होता है। अब अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे गाइस तो हमारा मैक्सिमम काम जो रहता है वो पोर्ट्स को स्कैनिंग करने के लिए ही रहता है। तो इसीलिए हमको पोर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी रहता है। तो आप लोग पोर्ट को भी पढ़ लेना। यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लेना ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाओ। नेटवर्किंग पढ़ने के बाद गाइस अब हमें सबसे पहले चूज करना होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे हम हैकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। हम गाइस ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हैकिंग के लिए सूटेबल होगा, हमको उसको चूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स एक हैकिंग के लिए बहुत ही सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आप लोग को हैकिंग इन्वायरमेंट मिल जाते हैं और ऐसे CLI सारे कमांड्स मिल जाते हैं जो कि लिनक्स के अंदर बिल्ड इन होते हैं। अब इसी के साथ गाइस हमें विंडोज़ की बेसिक्स को भी जानना होता है। विंडोज़ के अंदर हम बेसिकली ये सीख रहे होते हैं, हम उसमें कमांड रन करते हैं, पावर सेल के बारे में सीखते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो लिनक्स पर ही होना चाहिए। जहाँ पे हम सीखेंगे
सीखेंगे फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, फाइल परमिशन, उसके बाद प्रोसेस एंड सर्विसेज, और साथ साथ हमें ये भी जानना होता है कि उसमें थ्रेड्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है कि हम जो पॉइंट बता रहे हैं बस आप लोग को यही पॉइंट्स पढ़ना है। अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाओगे, लिनक्स अगर पढ़ने जाओगे तो कहीं वहाँ पे काफी सारे कमांड्स मिल जाएंगे। बस मैं जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ, बस मैं एक की पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग को देखना है वहाँ पे। अगर लिनक्स आप लोग सीखोगे तो आप लोग काफी कुछ सीख रहे होगे वहाँ पे। बाकी हमें विंडोज के बारे में पता ही है कि हमें क्या क्या सीखना है। अब विंडोज में हमें पावर सेल को भी सीखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करें। यहाँ पे काफी सारे लोगों का डाउट होता है कि हमें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि उसमें कोडिंग नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं भाई बहुत सारे कोडिंग है। तो गाइस देखो, मैं आप लोग को अगर सही एग्जांपल दूं तो आप लोग को अगर कोडिंग में कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से कोडिंग होता है, आप लोग कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग गाइस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों गाइस, ये कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग में 1 से 2 महीने आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। उसके बाद आप लोग को शिफ्ट करना है पाइथन पर, क्योंकि गाइस हमारा बेस होने वाला है पाइथन। हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाइथन सीखने वाले हैं। हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर पाइथन सीखेंगे तो गाइस वो हमारे आगे आने वाले टाइम में काम आ सकता है। जैसे कि अगर हमें ऑटोमेशन करना हो या फिर स्क्रिप्टिंग करना हो तो उसमें हमारा पाइथन हेल्प कर सकता है, लेकिन वहीं हमारा सी नहीं हेल्प कर सकता है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग की बेस को क्लियर करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है। जिनको कोडिंग आता है भाई वो अपना पाइथन को स्टार्ट करे और वहाँ पे उसको गाइस मास्टर करने का ट्राई करे। ठीक है, आप लोग अगर धीरे धीरे उसको सीखने का ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आप लोग का जो है स्किल काफ़ी अच्छा होता जाएगा और आगे आप लोग मास्टर भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आप लोग जिस चीज़ को सीखो उसको एक्सपर्ट बनने का ट्राई करो। आप लोग अगर पेन टेस्टर बनना चाहते हो, वेब सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ में काम करना चाहते हो तो गाइस ऑटोमेशन करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम आगे आने वाले टाइम में ऑटोमेशन भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो इसीलिए हमें पाइथन को सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो पाइथन के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है फाइल हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग, और साथ साथ गए हम पाइथन के अंदर एपीआईज का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन फोकस रहेगा हमारा पाइथन के अंदर कि हम बेसिक नेटवर्क प्रोग्रामिंग के बारे में जानें। तो अब गई इसी के बाद आता है एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है बैश। यहाँ पे गई अगर हम बैश को सीखते हैं तो गई हम अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली स्क्रिप्टिंग के अंदर ये होता है कि हम काफ़ी सारे जो कमांड्स होते हैं, जो काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं वो हम एक साथ लिख देते हैं गाइस, एक फाइल में सेव कर देते हैं लिख के। अब वहीं पे उसको हम उस फाइल को रन करते हैं, ना कि वो सारे कमांड्स को। ठीक है, अगर हम उस फाइल को रन करेंगे तो उसके अंदर जितने भी सारे कमांड्स लिखे जाएंगे वो गाइस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसलिए गाइस यहाँ पे हमारा टाइम सेव होगा और उसी के साथ गाइस हमारा एक साथ सब कुछ काम हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक और एडवांटेज है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं भाई। अगर हम एक बार उसको लिख दिए तो हम उसको बार बार भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग सीखना है। अगर आप लोग के पास कोडिंग का कोई भी आइडिया नहीं है तो यहाँ पे अगर जो कोडिंग के बारे में जान रहे हैं, वो कोडिंग पता है, कोडिंग आती है, तो गाइस वो पाइथन को स्टार्ट करो और पाइथन में एडवांस जाने का ट्राई करो। पाइथन के साथ साथ आप लोग सीखोगे बैश स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे जो बिगनर है भाई वो अभी सी ही सीखेंगे, उसके बाद पाइथन और बैश। ठीक है, सी पाइथन बैश कुछ इस तरीके से है। तो गाइस इसके बाद हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में। अब गाइस हमने तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात कर ली कि हमें उसके बेसिक्स को जानना होता है। अब हम साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल में क्या सीखें, तो यहाँ पे गाइस हमें साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें सीखना होता है। ठीक है, कि आखिर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, पेन टेस्टर क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होता है, ऐसे कौन कौन से टाइप्स के हैकर होते हैं, रेड टीमिंग क्या होता है, ब्लू टीमिंग क्या होता है, वेब सिक्योरिटी बेसिक्स को पढ़ना होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स को पढ़ना होता है, मोबाइल सिक्योरिटी बेसिक्स को पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें गई हम साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल के अंदर थ्योरेटिकली सीखते हैं। ठीक है, तो अब फंडामेंटल हम सीख लेंगे भाई। अब यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट तो हो गया, अब हम टूल में क्या ट्राई करें। अब गई यहाँ पे टूल के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, हैकिंग टूल्स के बारे में, जो कि आप लोग को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी को स्टार्ट कर रहे हो तो। गाइस यहाँ पे हैकिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं, आप लोग काउंट भी नहीं कर पाओगे भाई, इतने सारे हैकिंग टूल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टूल बता रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग अपने बिगिनर जर्नी में आप लोग अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप लोग इन सभी चीज़ों का ट्राई करना। सबसे पहले यहाँ पे आता है एनमैप। गाइस एनमैप की सहायता से हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं, उसके पोर्ट को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि उस आईपी एड्रेस में कौन कौन से पोर्ट्स खाली हैं जहाँ से हम अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद गाइस हम यहाँ पे वायरसार को सीखते हैं। वायरसार के अंदर हम ट्रैफिक को स्निप करने के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद आता है नेट स्टार एंड उसके बाद नेक्टो आता है। उसी के साथ गाइस यहाँ पे पिंग और ट्रेस रूट को भी हम सीख सकते हैं और लास्ट में टीसीपी डंप को भी हमें सीखना है। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत ही बेसिक बताए हैं ताकि आप लोग अपने बिगिनर जर्नी का स्टार्ट कर सको। अगर आप लोग बिगिनिंग में हो तो आप लोग इन सभी चीज़ों का ट्राई करना। ठीक है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों से स्टार्ट करोगे। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेशन के बारे में कि हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने होते हैं। गाइस सबसे पहला जो सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो सर्टिफिकेशन है वो है CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो आप लोग गाइस अगर CEH का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो तो गाइस यहाँ पे आप लोग को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, रियल वर्ल्ड अटैक बताया जाएगा, रियल वर्ल्ड प्रोटेक्ट करना बताया जाएगा। गाइस ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग को CEH के अंदर सिखाया जाएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छा खासा आइडिया हो जाता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो CEH
सर्टिफिकेशन करने के बाद गाइस आप लोग का सीवी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है और गाइस आप लोग बग बाउंटी करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पे आप लोग का एक गोल होना चाहिए कि हम 2026 के अंदर यानी कि हम 8 से 10 महीने के अंदर हम सीएस का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग का एक जुनून होना चाहिए भाई कि हमको सीएस का एग्जाम देना है। अब उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो, पढ़ाई करो। अब उसके बाद गाइस एक और सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्लस। अब इसी के साथ आप लोग ईजीपीटी दे सकते हो। ईजीपीटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग पेन टेस्टर बनना चाहते हो तो आप लोग ईजीपीटी की तरफ भागो। ठीक है, आप लोग ईजीपीटी सर्टिफिकेशन करोगे तो आप लोग के पेनिट्रेशन जर्नी में काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अब भाई लास्ट में बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में कि आखिर हम जब साइबर सिक्योरिटी सीख लेंगे तो हमारा कितना सैलरी होने वाला है, कितना मिल सकता है भाई सैलरी। गाइस अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग को 6 से लेकर के 12 LPA तक मिल सकता है फ्रेशर को। और अगर आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान चुके हो काफ़ी कुछ, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन भी कर चुके हो, तो गाइस वहाँ पे आप लोग का सैलरी जो है वो 8 से लेकर के 16 के अंदर होने वाला है। आप लोग के पास अगर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तब, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोग के पास, आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हो, तो गाइस आप लोग का सैलरी जो है 25 प्लस जा सकता है। ठीक है, तो ओके गाइस ये रहा हमारा फाइनल रोड मैप। अगर आप लोग 2026 में गाइस ये सारी चीज़ें सीख लेते हो तो 2026 खत्म होते भाई आप लोग एक जॉब रेडी बन सकते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो। लास्ट में मैं इस वीडियो का समरी बताना चाहूँगा गाइस, अब इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले हमने बात किया कि हमारे लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसके बारे में बात किया। तो उसके बाद हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, हमें कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, हैकिंग टूल्स, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने सर्टिफिकेशन और सैलरी के बारे में बात किया। तो ओके गाइस, अगर आप लोग रेडी हो कि हमें साइबर सिक्योरिटी को सीखना है 2026 में, तो गाइस मुझे कमेंट करना भाई साइबर सिक्योरिटी 2026। ठीक है, आप लोग सब कुछ ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मुझे भी लगे भाई कि हाँ साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में सीखने वाले हैं लोग काफ़ी सारे। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप लोग अपने दिमाग में कोई भी डाउट मत रखना कि भाई साइबर सिक्योरिटी कैसा रहेगा। रोड मैप देखने के बाद गाइस आप लोग ये मत सोचना कि भाई हम इस फील्ड में जाएं कि ना जाए, पता नहीं आगे डिमांड डिस्काउंट होने वाला है कि नहीं। तो आप लोग गाइस बिना डाउट के साइबर सिक्योरिटी सीखो और गाइस ये आने वाला टाइम में काफ़ी तगड़ा बूम करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग गाइस अभी से ही सीखना स्टार्ट कर दो ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो, आप लोग मतलब आगे ज़्यादा कंपटीशन में आप लोग को ना फंसना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए अगर आज से सीखोगे आप लोग तो आप लोग उतना कंपटीशन में नहीं फंसने वाले हो। तो ओके गाइस, अब यहाँ पे अगर आप लोग को कोई डाउट होता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसी का रिप्लाई करूँगा। तो बस यही रहा भाई, तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी बस यही रहा एंड आज के लिए बस इतना, किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, जय हिंद, जय भारत।